20 સંવત 2490 ભાદરવા સુદ સાતમ રવિવાર તારીખ 13/9/64 દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાંચી સ્વામીનું શ્રી પંચાસ્તિકાય શાસ્ત્રની ગાથા 172 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિદાતા. 50 की 172 मोक्ष मार्ग का विस्तार की बात है. जो 2 લીટી ફેર ચાલી તો ગઈ, બહુ વિસ્તારથી કાઢી પણ છોટા પાઈ ગઈ. हमारा सेठी हो गया सुख से है ना, सुख से प्रश्न था. जो क्या कहते हैं, जरी सूक्ष्म बात है. अनादि काल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण, पहला इतना शब्द का अर्थ ये आत्मा है. कल 2 લીટી चली है. फिर अनादि काल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण क्या अर्थ कि अनादि से आत्मा अपनी पर्याय से अंदर में अभेद कभी पूर्ण रूप हुआ नहीं. धर्म पाने छते सम्यक दर्शन आत्मा अखंड आनंद ज्ञायत है, ऐसी पर से दृष्टि हटाकर अपना स्वभाव की दृष्टि किया और स्वरूप की स्थिरता भी थोड़ी किया. छता सर्वथा अभेद होना, ये अनादि वासना की वृत्ति पड़ी है तो इससे अभेद हुआ नहीं. तो है यहाँ सम्यक दृष्टि की बात. समझ में आया? अनादि वो राग वाली बुद्धि है, राग में रुकना ऐसा अनादि से है. शहर में चला था. और दूसरी बात हो तो सम्यक दर्शन में अज्ञान की बात चली थी कि अपना ज्ञान की पर्याय में राग आदि जो है वो अपना मानते हैं, वो अनादि मिथ्या वासना है. आज जो है वो अपना स्वरूप में तद्दन अभेद होना चाहिए, ऐसा अभेद हुआ नहीं. तो राग की भेदता, राग दयादान का परिणाम से भेद बुद्धि अनादि की चली आई है. समझ में आया? अब क्या दृष्टि की बात नहीं है कि ज्ञानी को भी राग में एकाकार का अथिरता भाव चलाया है. तो अनादि काल से भेद नाम राग में रुकना, ऐसी वासना, ऐसी गंध, ऐसी अथिरता बुद्धि होने के कारण, ज्ञान राग में रुकने के कारण. समझ में आया? आमा तो ज्ञान में विचार में मंथन करने का जरूर है. समझ में आया? भगवान आत्मा एक समय में शुद्ध चैतन्य ज्ञान आनंद गुण का ज्ञाता दृष्टा धाम होते छते. पर्याय में अनादि से राग की एकता बुद्धि है, वो मिथ्याद भाव है. समझ में आया? और पीछे राग एकत्व बुद्धि चले, पीछे भी राग की जितनी ज्ञान में अथिरता है वो भी अनादिवासित बुद्धि है.
में आया सेठी? पहले भेद वासना टूट गई थी और अभेद हुआ था और पीछे भेद हुआ, ऐसी बात नहीं। समझ में आया? ओहो, उसका मार्ग समझना, उसमें भी महान प्रयत्न है समझना। वही है, दूसरा क्या प्रयत्न कौन करते हैं? ओहो, अनादि काल से कभी आत्मा है कर्म पुद्गल अक्षर शब्द को कभी छुआ ही नहीं, कभी भेटा अनादि से किया ही नहीं। क्या कहते समझ में आया? शरीर वाणी कर्म बाह्य का पदार्थ, उसको कभी अज्ञानी आत्मा कभी पर को भेजा नहीं, छुआ नहीं। हमारी गुजराती भाषा कहे तो उसको अजा नहीं। समझ में आया? कभी तीन काल में, अनंत काल में भगवान आत्मा अक्षर अनक्षर शब्दों के कर्म खरमू ने आबू शरीर में ऐसी क्रिया ऐसी होनी कि न होनी, सब जड़ की पर्याय को कभी आत्मा एक छुआ ही नहीं है। समझ में आया भाई? सुन लो भाई, पदार्थ जड़ है पर है, ठीक? क्या वो मावा का जांबू को छुआ ही नहीं कभी? क्या खाता थे ना? बर्फी ने मावा नहीं कहती, जो गारी ने पूरी ने। भगवान कहते हैं प्रभु तुम तो अरूपी चैतन्य है न, कि रूपी का एक रजकण से मांडकर अनंत परमाणु का खंड, उसको कभी बेचा नहीं, कभी छुआ नहीं, कभी एक मोक हुआ नहीं, कभी संबंध किया नहीं। समझ में आया? अब भेदवासित बुद्धि सिद्ध करना है तो पर के साथ तो कभी छुआ नहीं। सोते जागते दौड़ते नाचते बोलते सब जड़ की क्रिया है, तो आत्मा ही कभी उसको छुआ ही नहीं। अरे उसने छुआ क्या है कि राग और अपना ज्ञायक भाव दो को एक मानता राग में किया है, उसको छुआ है पर्याय दृष्टि में विकार को। उसका नाम मिथ्यात भाव, मिथ्या दर्शन सल भाव, उसका नाम मिथ्या दृष्टिपना। समझ में आया? ये अनादि की वासना है, उसकी पर्याय में हो। पर को तो कभी छुआ ही नहीं, वाचन बोले चाले हले चले कोई क्रिया उसने किया नहीं, पर कोई जड़ की क्रिया को छुआ नहीं। खबर नहीं कि मैं क्या उसको छूता हूं कि नहीं, छुआ ही नहीं कभी। छुआ किसको? कि अपना स्वरूप ज्ञायक चिदानंद अनंत अनंत गुण रास प्रभु, वो अपना स्वरूप को भूलकर अपनी पर्याय अवस्था में विकल्प जो उठते हैं अपने में, अब उसको एक बुद्धि से छूकर कि मेरा राग है, मैं राग रूप हूँ, ऐसी मान्यता अनादि की मिथ्या दृष्टि की वासना है, आत्मा में है। समझ में आया? पर का अस्तित्व तो नहीं अपने में, और पर का अस्तित्व को छुआ ही नहीं। समझ में आते हैं? क्या खाया ने अभी? बर्फी ने, मौसम्बी नाम, क्या अपन छुआ ही नहीं था, चला कहां से जाए? कभी आत्मा भगवान अरूपी अज्ञान पने भी पर पदार्थ को कभी भेटा नहीं, भीड़ा किया नहीं, एक हुआ नहीं, स्वयं स्पर्श हुआ नहीं, संबंध किया ही नहीं। ताराचंद जी बराबर है?
हमें किया है क्या उसने कि जो विकल्प दया दान काम क्रोध विकल्प जो वृत्ति उठती है विकार अपनी पर्याय में और जीव में आत्मा में उसको एक मानकर संबंध किया, राग को छुया और राग अपना माना, उसका नाम मिथ्या दृष्टिपना है। हवे वो मिथ्या दृष्टि चलते छते स्वभाव का भान होकर मिथ्या दृष्टिपना, राग को मैं छूता हूँ, राग मेरा है, राग में तो ऐसे छूटकर छूटे हुए भी राग की अस्थिरता की वासना पड़ी है इसमें। समझ में आया? वो भी अनादि की वासना है। कभी राग की अस्थिरता छूट गई, पीछे राग की अस्थिरता हुई, ऐसा है नहीं। समझ में आते हैं? खबर नहीं क्या तत्व है, क्यों आत्मानंद जी क्या नहीं आई? समझ में आया? अनादि काल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण अपनी पर्याय में अनादि काल से राग से अस्थिरता से वासित बुद्धि है। समझ में आया? प्राथमिक जीव अर्थात जिसने अपना आत्मा ज्ञान स्वरूप सिद्ध स्वरूप आनंद मूर्ति में है, ऐसी राग ने विकल्प से पृथक अपना आत्मा का ज्ञाता दृष्टा का भान हुआ, प्रतीत हुई, श्रद्धा हुई, अभिप्राय हुआ, अनुभव हुआ, तो वो उसमें हजी राग बाकी है अस्थिरता का। समझ में आया? जो राग बाकी न हो तो पूर्ण वितराग हो जाए, अने राग बाकी है वो राग अनादि की वासना वाला है। कोई नया राग उत्पन्न होता है ऐसा समय समय भले उत्पन्न हो, पर वासना राग की अनादि की ऐसी नहीं है। राग से भिन्न दृष्टि किया पर भिन्न स्वरूप में स्थिरता नहीं किया। समझ में आया? तो अनादि काल से भेद वासित समझ रहे? तो पद का अर्थ होता है, तो सिद्धांत है, यानी सिद्धांत में एक एक शब्द में महान आगम पड़ा है। समझ में आया? एक एक शब्द में अनंत आगम है। तो कहते हैं एक तो अनादि काल वेदवासित राग की वासना वालू ज्ञान, ज्ञान छूटा पड़ा भले ज्ञान से, पर हजी वासना राग की अस्थिरता की रह गई। ये अस्थिरता का राग अनादि काल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव व्यवहार नहीं से, એટલે છઠ્ઠા ગુણસ્થાન वाला मुख्य जीव, गौणपणे पांचमा ने चौथा वाला जीव, उसको यहाँ प्राथमिक जीव कहने में आया है। समझ में आया? ये प्राथमिक का अर्थ हुआ। वो जीव व्यवहार नहीं से भिन्न साधन भाव का अवलंबन लेकर ज्ञानी आत्मा का भान हुआ है। सम्यक चैतन्य मूर्ति में ज्ञाता दृष्टा हूँ। स्वभाव से तो राग को कभी छुया ही नहीं, स्वभाव से, पर को तो छुया नहीं, स्वभाव की दृष्टि से तो राग को भी छुया ही नहीं। पर पर्याय में राग को अस्थिरता है। तो प्राथमिक जीव व्यवहार नहीं से बिन साधन भाव का अवलंबन लेकर, अर्थात साध्य तो शुद्ध है, प्रकट करना है शुद्ध दशा। सत्संग गुण स्थान योग के पूर्ण गुण पूर्णति योग निर्मल शुद्ध साध्य, वो साध्य है। अने वो साध्य का साधन भिन्न है।
साज शुद्ध है અને साधन साज से भिन्न प्रकार का है, भिन्न साधन। साज शुद्ध है तो उसका अभिन्न साधन तो प्रकट हुआ है, जैसा कि शुद्ध पूर्ण प्रकट करने का भाव है, पर अपना स्वभाव शुद्ध चैतन्य उसके अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो शुद्ध अवस्था है, इतना साधन शुद्ध पूर्ण उसका निश्चय साधन प्रकट हुआ है, वो अभिन्न साधन कहने में आता है। ऐसे वो मेहनत करनी पड़ती है समझने में। समझावे कौन, समझे कौन? समझना तो उसका है कि नहीं। तो कहते हैं एक बात कि प्राथमिक जीव व्यवहार नहीं से द्वीन साधन भाव का अवलंबन, तो उसका अर्थ ये हुआ कि उसमें आत्मा में निश्चय साधन हुआ है। भाई समझ में आते हैं? क्या नाम भाई? सनत कुमार जी। तो चक्रवर्ती का नाम है वो तो सनत कुमार ही है आत्मा, उसमें क्या है? स्वभाव का चक्र रखते हैं ना, अज्ञान ने राज्य से उड़ा दे ऐसा आत्मा है। क्यों सरजन जी क्या कहते हैं? भाई हमारे छोटा भाई की जो थोड़ू फेरने ले एम कीधું वो હવે તો અમારે પંડિત સાહેબ મોટા હો હવે એને આવીને એમ કીધું અમારા ભાઈ આ શીખી તો हमारा ये दोषा व्रत है, तो उसमें क्या सुख से क्या है? अभी सुख तो आता बार लगता है अभी। लग गया तो कहते हैं प्रभु सुन तो सही कि भिन्न व्यवहार नहीं से भिन्न साधन भाव का अवलंबन। उसका अर्थ क्या कि अपना शुद्ध ज्ञान चिदानंद आनंद स्वरूप पूर्ण है, उसकी दृष्टि हुई है श्रद्धा, उसका स्वसंवेदन ज्ञान का ज्ञान में वेदन हुआ है, और ज्ञान में स्थिरता की चारित्र की दशा भी अंश उत्पन्न हुई है। उसको पूर्ण साध जो शुद्ध है उसका वो निश्चय साधन अभिन्न साधन साध कहने में आता है। समझ में आया? ये अभिन्न हुआ तो अभिन्न की साथ में भिन्न साधन दूसरा है, वो बात सिद्ध करनी है। समझ में आया? उसमें भी इतना अर्थ है बहुत जरूरी क्या कि भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध विनायक है, उसका साध्य शुद्ध पूर्ण करना वो साध्य है, साधने लायक है, और उसका साधन निश्चय साधन जैसा शुद्ध साध है। तो यहाँ शुद्ध जितना प्रकट हुआ, स्वभाव की दृष्टि, स्वभाव का ज्ञान, स्वभाव की दृढ़ता, उसको यहाँ साधन कहने में आया। वो साधन अभिन्न साधन, क्योंकि शुद्ध साध्य है, उसका अशुद्धता का अंश साधन कहने में आया। वो साधन की व्याख्या भी ऐसे है, बड़ी सूक्ष्म आया थोड़ा। वो साधन है, पीछे साज प्रकट होगा, वो कारण से उसको साधन कहने में आया है। पर साधन निश्चय हुआ तो बलजोरी से साज को प्रकट करेगा ऐसा नहीं। आत्मावलोकन वचन भाई तुम क्या किया समझो। जरी बात सूक्ष्म है तभी कहिए कि नहीं के बेटन चार बोलो इन्हें हाले उनसे तो नो बोले पूछे तो बे चार बार तो आवे बात इना पकड़े ऐसी नहीं बात एम नहीं है। सुनो
भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण आनंद गुण का धाम, ऐसी दृष्टि हुई और उसका सम्यक ज्ञान हुआ, उसका स्वरूप की स्थिरता भी हुई। इस शुद्धता को, पर्याय में जो शुद्धता प्रगति है, उसको शुद्ध साधन, निश्चय साधन कहा। क्योंकि प्रकट करने का साध्य पूर्ण शुद्ध है और आज चीज अपूर्ण शुद्ध है, तो अपूर्ण शुद्ध को यहाँ अभिन्न साधन, साध की साथ अभिन्न साधन कहा। पर साधन का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि वो साधन शुद्धता प्रगति है तो वही साधन साध को लाएगा, साध को प्रकट करेगा, ऐसा नहीं है। बोलिया क्या सुन रहे? क्योंकि साधन तो ऐसा कहने में आया कि साध की दशा प्रगट पहले, उसमें ऐसी शुद्ध का, निर्मल का साधन था, वो पहले वो ही था शुद्ध, और पीछे साध प्रगटेगा तो इस साधन आया तो उसके कारण से प्रगटेगा, ऐसा नहीं। ना 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 नवी समझ में बेखत्म पड़े, ऐसा है नहीं। नहीं आए नवीन शुद्धता है, आए सुनो बराबर बनी। तो साध साधन का भेद है। आई तो निश्चय शुद्ध साधन जो हुआ, बात आखी बहुत फेर है। वर्तमान में तो इतनी गड़बड़ है कि समझने में अजी कठिन पड़े। अनादि का है नहीं, शुद्ध साधन आदि का है ही नहीं। समझ में आया? ये कहीं अभिन्न साधन की बात चलती है, उसमें अनादि का है ही नहीं। वो तो नई पर्याय प्रकट हुई, पर वो नई पर्याय शुद्ध स्वभाव के आश्रय प्रकट हुई, साधन कहा, साध का, पर वो नई प्रकट हुई निश्चय अभिन्न साधन। छता वो साधन साध को लाएगा कि साधन की पर्याय बहुत जोरी साध को प्रकट करेगा, ऐसा नहीं। छता उसको यहाँ अभिन्न साधन कहने में ये सिद्ध करना है। हो तो ये, पर वो पर्याय स्वतंत्र है, साध की पर्याय स्वतंत्र है। मोक्ष मार्ग की निश्चय पर्याय भी मोक्ष को प्रकट करे, ऐसा है ही नहीं। समझ? क्योंकि वो पर्याय तो पूर्व वर्तती थी और पीछे वो वर्तती होगी, वो कारण से उसको साधन कहने में आया है। पर साधन आया तो बलजोरी से साध को प्रकट होना ही पड़े, ऐसा साधन में ताकत है नहीं। शुद्ध साधन हो, अभी भिन्न साधन किसी बात करते हैं, वो तो अलग बात है। समझ में आया क्या? भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण चैतन्य ज्योत अखंड आनंद कंद पड़ा है। उसका साधन किया अंदर में शुद्ध का, तो साधन उसको शुद्ध हुआ, अनंत काल में नहीं हुआ ऐसा। और साध्य पूर्ण शुद्ध है, तो पूर्ण साध्य का अभिन्न साधन कहा, क्योंकि शुद्ध है, अभी शुद्ध है, तो अभिन्न साधन, अभिन्न साध्य एक जात का है, एक जात का पूर्ण है। वो ठीक, वो अपेक्षा से उसको निश्चय से अभिन्न साधन कहा, पर छते वो शुद्धता जो अभिन्न प्रकट हुई है, उससे साध होना ही है, होगा ही उससे, ऐसा नहीं। साध की निर्मल पर्याय स्वतंत्र प्रकट होती है। द्रव्य के आश्रय से स्वतंत्र होती है, आप पर्याय के आश्रय से होती है नहीं। समझ में आया? वही जीवनु थी गયું, આ જીવણામાં વળી જીવણું વળી અમારા છોટા ભાઈ કે ભાઈ થોડું ફરીને કહેજો, પ્લસ આવ્યું વળી જીવણું એમાં થોડું
एक स्वतंत्र पर्याय है साध की। क्यों पर्याय है, साधन तो साध होगा ऐसा नहीं। साध साधन का अर्थ इतना कि साध प्रकट पहले ऐसी दशा थी, ऐसा नहीं तेरी साधन भी साध का साक्षी ही है। साधन भी साध का साक्षी है, उससे प्रकट होगा ऐसा नहीं। आया है वो तो पूर्व साधन ऐसे कहने में आया, पर वो साधन आया शुद्ध तो साध को लाएगा ऐसा नहीं। क्या एक पर्याय दूसरी पर्याय का धनी है कि स्वामी है? समझ में आया? सूक्ष्म बात है, बहुत गहरी है, समझ में ना आवे ऐसी नहीं। बुद्धि में प्रयास तो करना पड़ेगा कि नहीं? बीवी कमकों में कैसा प्रयास है? बुंदेलखंड में हम शेष है ना, शेष कौन? समझ में आया? आई तो आत्मा का स्वभाव का श्रेष्ठ में शेष दृष्टि में हो तो शेष कहने में आता है। दृष्टि में अपना आत्मा अने वो भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र शुद्ध स्वभाव की अंतर्मुख से प्रगट दशा हुई, कोई साध को लाएगा ही ऐसा जोर नहीं पर्याय में है। क्योंकि वो पर्याय तो वही होती है, नई पर्याय वही लावे ऐसा है नहीं। यानी उत्पाद पूर्व था शुद्ध साधन माचे साध होगा ही उसके कारण से ऐसा नहीं। वो तो फक्त पूर्व साध के पूर्व साधन निश्चय क्या था उसको बताने को निश्चय साध साधन अभिन्न कहने में आया है। समझ में आया? अरे वाह भाई, तो पर्वना दिवस है 10 लक्ष्मी, तो उसमें कहीं यथार्थ क्या बात है उसकी दृष्टि उसके समझना पड़ेगा कि नहीं? तो कहते हैं यहाँ तो यहाँ तक आया कि व्यवहार नहीं से वो नीचे ही नहीं से बात किया। व्यवहार नहीं से है तो नीचे ही नहीं से अभिन्न साध साधन है, तो यहाँ उसको भी व्यवहार नहीं से भिन्न साध साधन कहा। निश्चय के बिना व्यवहार होता नहीं कभी। वो माके तो लिया है पहले। निश्चय का साधन के बिना व्यवहार का साधन का आरोपित भाव कहना वो भी यथार्थ है नहीं। और एक समय 2 साधन है, पर 2 का भाव फेर है। एक अंतर शुद्ध उपादान की दृष्टि से अंतर ज्ञायक भाव से दृष्टि ज्ञान और लीनता किया वो शुद्ध है। वो शुद्ध अभिन्न साध साधन कहने में निर्मल का एक जाति गणकर, निर्मल का एक जाति गणकर, अशुद्धता शुद्धता अपूर्णा ने शुद्धता पूर्ण पण अशुद्धता है उसकी एक जाति गणकर साधना निश्चय से वो निर्मल दशा को साधन कहने में आया है। हवे उसकी साथ व्यवहार नहीं से भिन्न साध साधन भाव का अवलंबन धर्मी जीव को वो निश्चय के साधन के साथ व्यवहार साधन देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंच महाभारत का राग, शास्त्र का पढ़ने का विकल्प, वो विकल्प स्व पर प्रत्यय पर्याय है, एक के लिए शुद्ध पर्याय नहीं। पहला जो निश्चय अभिन्न साध साधन कहा, ये अभिन्न शुद्ध है तो स्वद्रव्य आश्रय शुद्ध हुआ, तो स्वाश्रय शुद्ध। पर हवे अभिन्न साध साधन जो कहते हैं वो विकल्प है, राग है। ये राग स्वपर प्रत्यय है, अपनी पर्याय निमित्त के लक्ष्य से उत्पन्न हुई है, तो राग है, विकल्प है, मैल है, उपाधि है, शुभ भाव है। इस शुभ भाव को व्यवहार नहीं से भिन्न साध्य, क्योंकि शुभ भाव है मलिन है, विकल्प है, और साध है शुद्ध है, तो साध शुद्ध से जात भिन्न हुई।
साध्य जो शुद्ध प्रकट करना है उसके विकल्प भिन्न हुआ तो भिन्न हुआ वो कारण साध्य और साधन भिन्न है, ऐसा व्यवहार नहीं से वो साधन को साध का साधन व्यवहार नहीं से कहने में आया। भाई आ तो मार्ग ऐसा है वो समझे बिना ऐसा न ऐसा अनादि काल से चले आते अंधा धुंधी अंधा धुंध। तो व्यवहार नहीं से वजन है, वजन समझे क्या? अगर आचार्य ने उसका क्या कहना है उसमें जोर है कि व्यवहार नहीं से वजन कर वो विकल्प उठते हैं व्यवहार रत्न त्रय का, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का, नवतत्व की श्रद्धा का विकल्प भेद वाला और 11 का पठना पंचमावर्त का विकल्प का उठना वो व्यवहार नहीं से साज शुद्ध का साधन व्यवहार नहीं से कहने में आया है, क्योंकि राग ने विकल्प होने से साज शुद्ध का व्यवहार साधन कहने में निश्चय साधन प्रज्ञा है, अभिन्न साधन और उसको व्यवहार निमित्त साधन कहने में आया है। मोटू व्यवहार साधन ही नहीं है, कहां से आया व्यवहार? माल बिना कोठड़ा किसका? कोठड़ा समझते बारदान माल नहीं है, बोरी किसकी? पर किसकी बोरी? माल बिना खाली बोरी पर किसकी? तम्बाकू की, दाना की, हाकर की बोरी। पर बोरी माल हो तो पीछे क्या? शक्कर की बोरी, दाना की बोरी, चोखा की, एम निश्चय बोरी हो, माल हो। सब बोरी उसको कहने में आता है, उसकी विकल्प उठते हैं। समझ में आया? बहुत गड़बड़ है, माचे धीमे की शांति से विस्तार करने में आता है। एकदम बेलिटी केम करे, बेलिटी पूरू કર્યું એમ કોઈ કહેતું નહીં। भाई पूरू क्या करे એનો વિસ્તાર જે છે એટલો સમજણ में आए नहीं, ऐसे न ऐसे वाँच जाए पट जाए, उसमें कुछ यथार्थ तो हाथ लगे नहीं। वो समझ में आया? બોલદાસ ભાઈ જો આવા ઝીણી અત્યારે હવારે કઈ ગયું હોય અત્યારે એવું આવ્યું, રવિવારે અનુકૂળ આવ્યું, અમારે ક્યાં ગયા? આ બેઠા એમ તેમ બેઠા રવિવારે એવું જ આવે છે એમ કે वो भाई वो थोड़ापन यथार्थ समझ में आना चाहिए। पहले 11 का ज्ञान न हो, 9 पूर्व का न हो, पर जितना होता है इतना यथार्थ में सच्चा होना चाहिए। समझ में आया? सच्चा थोड़ा ज्ञान भी केवल ज्ञान ला सकते हैं और 11 ने 9 का पढ़ना भी मिथ्या को टाल सकते हैं नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि प्राथमिक जीव ये अर्थात चौथा पांचवा छठा ना मुख्य छठा गुणस्थान वाला संत साधु उसको निश्चय अभिन्न साध साधन प्रकट हुआ है, उसको व्यवहार नहीं से भिन्न साध साधन भाव का अवलंबन आता है, राग का आश्रय आता है। देव की भक्ति, गुरु की भक्ति, देव गुरु की श्रद्धा, ऐसी भाव आया बिना तो ऐसा अवलंबन लेकर क्या हुदी अर्थ हुआ? अरे आया हमारे शेठी का अर्थ, शोक से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं। हाँ, सुखे करीने कोक सुख से, એટલે સુખ से तीर्थ का प्रारंभ करते कर सुखे करीने कोक सुख से, यहाँ हिंदी भाषा में। હવે उसका अर्थ किया हमारे पंडित जी नीचे देखो, सुख से એટલે सुगमता से, सहज रूप से, कठिनाई बिना, अर्थात स्वरूप भाव आता है, स्वरूप में स्थिरता नहीं, परिणति शुद्ध है। क्या? धर्मी की परिणति शुद्ध है। परिणति क्या? पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय परिणति शुद्ध है, पर शुद्ध उपयोग में नहीं आया, स्वरूप में ठहर कर शुद्ध उपयोग नहीं है, तो वो काल में उसको व्यवहार का अवलंबन आया बिना रहते हैं।
कितने बार कहा, बहुत बार कहा कि परिणति नाम शुद्ध दशा। छठे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में, पंचम में, तीनों में जितना द्रव्य के आश्रय से दृष्टि ज्ञान में लीनता हुई, इतनी पर्याय शुद्ध परिणति कायम रहती है। सम्यक दर्शन प्रज्ञा तो सम्यक दर्शन की शुद्ध परिणति दर्शन की, और अनंतानुबंधी का अभाव की चारित्र की इतला इस शुद्ध परिणति नाम पर्याय कायम रहती है। अने शुद्ध उपयोग तो जब अंतर में ध्यान में होते तर शुद्ध उपयोग होता है। समझ में आया? चौथा गुणस्थान में भी सम्यक दृष्टि को भी शुद्ध परिणति सम्यक दर्शन ने अनंतानुबंधी अभाव की पर्याय कायम रहती है। लड़ाई में हो, भोग में हो, समझ में आया? वो शुद्ध परिणति कायम है, पर उपयोग यदि शुभ शुभ भाव में जाते हैं तो शुद्ध उपयोग नहीं। समझ में आया? तो शुद्ध उपयोग तो जब ध्यान में जाते हैं तब शुद्ध उपयोग चौथा गुणस्थान में कदाचित कोई बार कोई काल आता है। और पंचम गुणस्थान में भी शुद्ध परिणति विख्यात और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी गई, इतनी शुद्ध पर्याय तो कायम चालू है, कायम चालू है। दुकान में बैठे हो, भोग में हो, लड़ाई में हो, समझ में आया? यदि क्रोध भी हो, महान माया लोग विकल्प उठा हो, तो भी जितनी शुद्ध परिणति पर्याय प्रकट हुई तो निरंतर रहती है। और कभी शुद्ध उपयोग का ध्यान में आता है, वो शुभाशुभ का विकल्प छूटकर शुद्ध उपयोग का ध्यान कोई काले कभी आता है। चौथा गुणस्थान से पंचम में बहुत थोड़े काले आता है शुद्ध उपयोग, चौथे बहुत काले। और छठे गुणस्थान में शुद्ध परिणति सम्यक दर्शन की शुद्ध पर्याय और तीन कषाय का अभाव की शुद्ध पर्याय, वो तो शुद्ध परिणति कायम रहती है। मुनि खाने पे विकल्प हुआ हो, सोने का विकल्प हुआ हो, बोलने का विकल्प हुआ हो, वांचने का विकल्प हुआ हो, सुनने का विकल्प हुआ हो, भगवान की यात्रा का भक्ति का विकल्प हुआ हो, मुनि को भी, तब भी जितनी शुद्ध परिणति राग रहित श्रद्धा ज्ञान परिणति हुई, वो तो परिणति कायम रहती है। अरे वो परिणति वक्त शुद्ध उपयोग नहीं, क्योंकि व्यवहार का अवलंबन है ना। वो राग देवगुरु शास्त्र की भक्ति विकल्प उसका अवलंबन है व्यवहार, शुद्ध उपयोग रमते नहीं। जो वो छूट कर शुद्ध में रमे सप्तम गुणस्थान हो जाए। समझ में आया? अरे वाद भाई, तो कहते हैं कि मुनि को भी छठे गुणस्थान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तीन कषाय का अभाव का चारित्र, इतनी निर्मल धारा, जिसको निर्मल परिणति कहा, निर्मल पर्याय कही, शुद्ध दशा कही, निर्विकारी दशा कही, ऐसी दशा तो मुनि को कायम रहती है। चौथा युग चौथा की शुद्धता, पंचम के युग पंचम की शुद्धता, छठे के युग छठा की शुद्धता की पर्याय काम चलती है। बहुत हमें तो अभ्यास करना पड़ता है और संभलन नहीं। हाँ, तो ध्यान बहुत रखते हो, तुम्हारा करता समझवानी बहुत दखल है उसको। हाँ है? पूछे थे उसमें से प्रश्न करते उसमें लगता है ना, उसको समझने का दरकार करते हैं, समझने की दरकार करना। समझ में आया? हाँ, तो महा निधान आत्मा का प्रकट करने की समझन है। समझ में आया? धूड़ की दिनाद में कौन कर सकते? कभी छुआ नहीं तो पहले कहा था, लक्ष्मी को कभी छुआ नहीं, जाम्बू गुलाब जाम्बू को कभी खाया नहीं, बर्फी को कभी संबंध किया नहीं आत्माएं, स्त्री का शरीर का कभी संबंध आत्माएं किया नहीं, शरीर का
छुया नहीं कभी 3 काल 3 लोक में अज्ञान ये भी अर्थ सुत है अपना स्वरूप को भूलकर अज्ञान ने राज्य को। उसमें यहाँ छुते में 2 भाग पार दिया था कि अज्ञान ने मिथ्यात और राग कितना छूट गया, स्वभाव के आश्रय से निर्मल दशा श्रद्धा ज्ञान की हुई, चारित्र की हुई। वो निर्मल दशा की परिणति है, वो शुद्ध है। विकल्प साथ में भले हो और इस शुद्ध को साधन कहकर पूर्ण शुद्ध का साधन निश्चय से कहने में आया है। साधन साधन एक जात का गणकर उसको साधन कहा, पर साधन का अर्थ भी पहले ले लिया कि साधन है तो साध उससे कारण से आएगा, ऐसा ही नहीं। वो साध पहले ऐसी दशा वर्ती थी, उसका ज्ञान कराया। साधन भी साध का साक्षी है, वो नीचे ही साधन हो। अरे उसकी आई तो बोला व्यवहार ने साधन साधन भाई बना पूछे, ये क्या समझ में आया? तो व्यवहार साधन जो कहने में आया है, एक निमित्त देखकर उसमें योग ज्ञान की श्रद्धा ज्ञान लीनता है थोड़ी। क्या तो सच्चा देवगुरु शास्त्र का ही भक्ति का श्रद्धा का राग आता है, उसको कुदेव को गुरु को शास्त्र का राग आता। जो एक ही आत्मा मानने वाला है, आत्मा को सर्वथा अज्ञान से करता भी नहीं ऐसे मानने वाला है, उसकी तो मान्यता उसको व्यवहार में भी आती नहीं। समझ में आया? निश्चय में तो है ही नहीं परद्रव्य का बोला। निश्चय जितना शुद्ध साधन है उतना तो स्वद्रव्य का आश्रय है, पर जितना परद्रव्य का आश्रय में व्यवहार रत्न त्रय उत्पन्न हुआ उसको यहाँ साधन भिन्न कहा। तो भिन्न साधन में सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते ऐसा कहा। क्यों कि कठिनाई बिना शुद्ध उपयोग में जा सकते नहीं और अशुभ परिणाम तो लाना नहीं। तो बीच में देव गुरु शास्त्र के साचा देव सच्चा गुरु सच्चा शास्त्र, पंच महाव्रत का परिणाम, पंचम गुणस्थान के योग 12 व्रत का विकल्प वो आते हैं। उसका व्यवहार अवलंबन लिया ऐसा कहने में आया है। व्यवहार अवलंबन लिया अशुभ के टालने को, अशुभ से वंचने को। उस शुभ भाव आया उसका उसने अवलंबन लिया, अवलंबन लेकर ऐसा शब्द पर है ना। निश्चय में अवलंबन अपना द्रव्य का है, उसमें शुद्ध पर्याय अवलंबन है। साधने माचे शुद्ध पर्याय का अवलंबन द्रव्य है, पर ज्ञानीय स्वरूप में फिर हो सके नहीं। ऐसी भूमिका में व्यवहार नहीं के भिन्न साधन भाव का अवलंबन लेकर ऐसा विकल्प, सच कहना असत उठापना, वो भी एक विकल्प है। समझ में आया? वो भी एक विकल्प है। देवगुरु शास्त्र की भक्ति का भी विकल्प है और व्यवहार रत्नत्रय तीनों विकल्प है। विकल्प नाम राग है, तो वो राग का अवलंबन लिया, स्वरूप में तीर सकते नहीं तो अवलंबन लिया तो कठिनाई बिना क्या तकते हैं तो सुख से पार होता है ऐसा कहने में। पगथिया होता है ना, पगथिया देर ऊपर चढ़े हैं, सोपान चलते तो सोपान से, पर वो लकड़ा है ना आडा नाचते ने, वो हाथ भी नहीं था। क्या कहते? कठोड़ा कहते हमारे, कठोड़ा कहते ना, हाथ रखते चलते पग से हो एम चलते हैं। आत्मा अपना शुद्ध श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पर्याय से गति करते हैं परिणमन में। उसमें ऐसा व्यवहार का विकल्प का कठोरा व्यवहार से अवलंबन आता है।
निमित्त रूप अवलंबन। समझ में आया? और निश्चय जो साधन कहा वो तो निश्चय शुद्ध परिणति हुई, वो तो यथार्थ में पूर्ण श्राद्ध का निश्चय स्व आश्रय कहने में, साधन कहने में आया। अरे वाह भाई, આ બધી સાધારણ સમાજ કે છે ભાઈ એને પણ રસ્તો એ है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। साधारण समाज माची है। समझ में आया? सुख से का अर्थ कठिनाई बिना जो सहज रूप, सहज એટલે विकल्प तो आ गए पण स्वभाव में जा सकते नहीं, तो विकल्प का आश्रय व्यवहार से लिया, अशुभ से न गया, अशुभ से बचा, ऐसा व्यवहार से आया तो सहजपणे राग से क्रमे राग कटाते हैं, श्रुति बढ़ती है तो सुख से पार होता है। व्यवहार से, ऐसे व्यवहार से कहने में निश्चय से तो अपना स्वभाव की स्थिरता द्वारा सुख से पार होता है, पण साथ में राग का अवलंबन व्यवहार विकल्प पूछा है, सदुपयोग है नहीं, आया है तो उससे सुखे सुखे तीर्थ की सेवना करके पार होगा, ऐसा कहने में आया है। व्यवहार नहीं का कथन ऐसा है। समझ में आया? सही नहीं कहिए? ये तो क्या, ये तो कही दीजिए। सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं, उसका अर्थ क्या कि उसमें कसाई की मंदता आई, भाव तो उसमें जोर वो करना न पड़ा, स्वरूप में स्थिरता करने का सहज ऐसा विकल्प का आश्रय रहा, तो उसके आश्रय से सुख से तीर्थ सेवा व्यवहार से करते हैं, व्यवहार से पार प्रारंभ करते हैं, ऐसा कहने में आया। निश्चय से तो अपना स्वभाव के आश्रय से प्रारंभ शुद्ध कतई होती है, सुख से तो हाँ ये कहो सुख से उसका यहाँ विकल्प में आरोप देकर सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते ऐसा कहने में आया, क्योंकि शुद्ध उपयोग है नहीं तो राग की बनता का अवलंबन न ले, भ्रष्ट हो जाए। समझ में आया? प्रवचनकार ने कहा ने शुद्ध उपयोग आया बिन नहीं, न शुभ का मेरे विकल्प का अवलंबन लेना नहीं, अवलंबन लेना तो क्या जाएगा, न लेना हो तो शुभ में जाएगा। समझ में आया? शुद्ध में रह सकते नहीं, स्थिरता उपयोग तो गंधर की भी नहीं रह सकते, शुद्ध उपयोग सब जो व्यवहार का अवलंबन ले तो शुभ में जाएगा। तो वो कारण शुद्ध से तीर्थ की प्रारंभ करता है, व्यवहार से सुख से प्रारंभ करता है, अर्थात सुगम रूप से मोक्ष मार्ग की प्रारंभ भूमिका में, उसे प्रथम भूमिका में राग का सेवन करते हैं अथवा राग आते हैं, उसका अवलंबन लिया तो व्यवहार से सेवन करते हैं, ऐसे कहने में आया। तत्व की दृष्टि समझना हो तो द्रव्यानुयोग का अभ्यास करना पड़ेगा। द्रव्यानुयोग तत्व की दृष्टि क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, कैसे भूले समझे बिना कहां से आएगा स्वरूप। जब प्रथमानुयोग का अर्थ कैसा करना वो भी खबर नहीं पड़ेगी उसको, चरणानुयोग में करणानुयोग में क्या कहना है उसकी खबर नहीं पड़ेगी आप दृष्टि बिना। आ गया ना चार अनुयोग समाज प्राप्ति काल एमा जो लिखा है वो प्रमाण बराबर समझ जाए तो द्रव्य का आश्रय उसमें द्रव्यानुयोग का भी कथन है, उसमें कथानुयोग में नहीं है नहीं, पर मुख्यपणे वार्ता है। गऊ पर अंदर मिलेगा का आत्मा द्रव्य साहन सब लिया है, पर ज्ञान न जाए नहीं, इससे बात अब ध्यान न जाए ना, एक कथा समझ रहा कि विकल्प पर लक्ष्य है, पुण्य है। ये तो कथा सुनने में पर का लक्ष्य है, द्रव्यानुयोग सुनते हैं तो शुभ भाव है, तो कथानुयोग प्रथमानुयोग सुने तो भी शुभ राग है। समझ में तो परद्रव तरफ का लक्ष्य है, झुकाव है। अरे मानस में
सच समझवानी दरकार न करे ने कि कहीं कहीं वो लेकर ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर के आश्रय होता है प्रभु। वो तो पर का आश्रय तो व्यवहार से कहा है, तो का आश्रय बिना कभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता नहीं। समझ में आया? अब जैसे कि कैसे व्यवहार कैसा आता है, विकल्प का अवलंबन क्या प्रकार का आता है, भिन्न साध साधन में साधन कैसा प्रकार का उत्पन्न होता है, और भिन्न साध साधन की भूमिका में है कि यह शुद्धि है, श्रद्धा करने लो योग है, ये विकल्प आया। नीचे में तो श्रद्धा करने योग है न ऐसा कोई बोल होता, वो तो अभेद वस्तु की दृष्टि हुई, ज्ञाता ज्ञ को छोड़कर ग्रहण त्यागे ने श्रद्धे योग नहीं श्रद्धे तो विकल्प उठा है। अंतर्दृष्टि जहाँ हुई न्यायिक में, उसमें श्रद्धा योग श्रद्धा तो विकल्प है, राग है। अंतर्दृष्टि जहाँ निर्विकल्प दृष्टि हुई, ऐसा भेद है ही नहीं। ऐसी दृष्टि में भेद नहीं होते छते पूर्ण वितरागता नहीं, तो ऐसा भेद का विकल्प का अवलंबन आया बिना रहते नहीं। निमित्त की अनुकूलता गिनने में आई है। निमित्त की अनुकूलता, अनुकूल को कि निमित्त को हो, अनुकूल को के निमित्त से सुखे सुखे तरीका ऐसा कहते हैं। समझ में आया? ये आने निमित्त से सुखे तरह हम कहने में आओ पाता है। कथन दो प्रकार का है, सुखे तरना तो एक ही उपाय से स्वभाव से है, पर कथन दो प्रकार का है। मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार, मोक्ष मार्ग दो नहीं। साधन का प्रकार दो, साधन दो नहीं। एम सुख से तरते ऐसा कथन दो प्रकार का है, सुख से तरे ऐसा दो बोल नहीं। अपना स्वभाव से करते हैं तो विकल्प व्यवहार आया। इतना सच्चा देव, सच्चा गुरु का कुदेव का निमित्त छूट गया तो इतना रहा, तो इतना व्यवहार अवलंबन में सुखे सुखे कठिनाई बिना आगे बढ़ जाएगा स्वभाव के आश्रय से। ऐसा निमित्त में ऐसा सुखे चित्त है, ऐसा कहने में आया है। वो समझाई से कहा भागवत शास्त्र बन जाते हैं। ना पहला एम पारमेश्वर नो ये तो आई गયું पहले पारमेश्वर शास्त्र न क्यों उसमें पारमेश्वर शास्त्र का जो चौथी लिखी उसमें है परमेश्वर शास्त्र का। परमेश्वर जिन भगवान भागवत दैवी पवित्र शास्त्र भागवत शास्त्र है, भगवान परमात्मा का हुआ शास्त्र। जैन परमेश्वर त्रिकाल नेता ज्ञान का पूर्ण ज्ञाता उसने कहा हुआ दैवी शास्त्र। समझ में आया? तो क्या विकल्प उठते हैं व्यवहार का, जिसको व्यवहार भिन्न साधन कहा। साध निश्चय शुद्ध है और साधन विकल्प है। तो कैसा विकल्प आता है? प्रथम भूमिका में पूर्ण वितराग न हुआ वो दशा में कि यह श्रद्धा करने योग्य, सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा शास्त्र, ये श्रद्धा करने लायक है। और आत्मा श्रद्धा करने लायक है। ऐसा भी भेद पढ़ के विकल्प उठते हैं। श्रद्धा हुई कि तो है, पर विकल्प है उसे कहो पूर्ण आनंद प्रभु, वही श्रद्धा का विषय है ना, वही श्रद्धा करने, ऐसा विकल्प उठते हैं। प्रगट दृष्टि हुई छते श्रद्धे है कुदेव को गुरु को शास्त्र एकांत मानने वाला और श्रद्धे है। श्रद्धा करने लायक नहीं। भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा उसने कहा देव गुरु शास्त्र, वो सिवाय कोई श्रद्धे करने लायक ऐसा ज्ञानी को व्यवहार का साध का भिन्न रूप विकल्प ऐसा साधन का अवलंबन आते हैं। यह श्रद्धा करने वाला है। देखो
आत्मा श्रद्धा करने लायक है, वो भी विकल्प हुआ। आत्मा श्रद्धा करने लायक है, आत्मा श्रद्धा ने करने दो भेद हुआ, विकल्प हुआ। आया श्रद्धा ने, आ सम्यक दर्शन और श्रद्धा ने पर्याय, आ श्रद्धा ने ऐसा भेद रूप पर्याय का विकल्प उसको व्यवहार सम्यक दर्शन का विकल्प कहने में आया, उसको साध का व्यवहार साधन कहने में आया। समझ में आया? ये चाराना जो नाना क्यों आसाना घासल बाड़े क्या हिसाब में चाराना नहीं मिले, हिसाब करते करते आसाना का तेल आए मेल करना क्या निश्चय, क्या व्यवहार, क्या साधन, क्या साध, क्या निर्मल, क्या मलिन, गड़बड़े गड़बड़ मेल મળવો क्या એને મેલ કરવો છે? બીજો મેલ કરવો ચોપડાનો બહારનો ધૂળનો સમજાય છે ને? કાં કુલદેવ કુગુરુ કુરાસ્ત્ર પણ એ બી કંઈક है उसमें से है। અને કંઈ ત્યાગી હશે, મોટા મોટા હશે, વરદાન આપે, કંઈક વચન આપે ને કંઈક ના ઓલા થઈ જાય, પૈસા પૈસા થશે। અને રાજાઓ એને માનતા છે કંઈ નહીં હોય કુગનું। અરે રાજા કેવા ભૂતળા જેવા રાજા, રાજા એટલે શું પૂર્વના પુણ્ય લઈને પૂતળા બેહાર્યા માથે। એની બુદ્ધિ કેટલી કે રાજા જેને માને એ મોટા છે। આ ક્યાંથી તે કિંમત કરી એવી સમજાય છે કાંઈ? અરે એને માટે તો કરોડો રૂપિયા ખર્ચી નાખે છે, એની પાછળ તો મોટું મોટું ફરે છે, માટે કઈ કહે છે દૂરમાં નથી અમલ કરે। હા કે છે કે શ્રદ્ધા કરવા લાયક નથી, श्रद्धा करवा लायक सत्य है, असत श्रद्धा करवा लायक ऐसा विकल्प उसमें है। ये श्रद्धा का विकल्प आया राग। अरे यह जानने योग है, आत्मा जानने लायक ऐसा विकल्प उठा। परिपूर्ण भगवान अखंडानंद जाना है, छता जी विकल्प उठते हैं। ओहो, वारंवार उसमें जानने लायक है, भगवान का शास्त्र जानने लायक है, भगवान क्या कहते जानने लायक है, ये जानने योग है ऐसा विकल्प आया, जिसको यहाँ बीन साध का साधन कहा। ये अज्ञेय है, जानवा लायक नहीं। अज्ञानी की बात जाने लायक है नहीं। वो क्या कहते हैं सुनो तो घर पर क्या जाने उसमें। अज्ञानी अपना सच से विरुद्ध कहता है, वो अज्ञेय है, जानने लायक नहीं। समझ में आया? ये ज्ञाता है, आत्मा जानने वाला है, भेद पड़ गया ने। अजाने योग, अजाने लायक नहीं, अजानना रहा, भेद पड़ गया तो विकल्प होता है। ज्ञाता और यह ज्ञान है, अज्ञान है, अज्ञाता है, अजाने लायक, अजाने लायक, ऐसा चार प्रकार का भेद पड़ गया। उसको ज्ञान का शुभ राग का विकल्प कहने में आया है, उसको साध का व्यवहार साधन कहने में आया। ऐसा विकल्प आया बिना रहते नहीं। समझ में आया? तीसरा, यो आचरण करने वाला है, यो है ना, यो आचरणीय है, आचरण करने योग है। आत्मा में ठहरना आचरण करने योग, ये भी एक विकल्प है। अथवा व्यवहार में पंचमहावर्त का आदि आचरण करने योग, ये भी एक विकल्प है। ये अनाचरणीय है, अशुभ भाव ज्ञानी को आचरणीय नहीं, आचरण करवे लायक नहीं, पाप का परिणाम आचरण करने लायक, ये भी एक विकल्प है राग। ये आचरण करने वाला, आत्मा आचरण करने वाला है, शुभ के शुद्ध का आचरण करने वाला आत्मा, वो भी एक विकल्प आया। और यह आचरण है शुद्ध स्वरूप की स्थिरता, वो निश्चय आचरण है। विकल्प आया वो व्यवहार आचरण है। ऐसा विकल्प का भाव चारित्र में हुआ, वो तीनों विकल्प हुआ, दर्शन का, ज्ञान का, उसको यहाँ भिन्न साधन कहने में
भिन्न साधन प्रज्ञा हो उसको व्यवहार ऐसा आता है तो उसको भिन्न साधन कहने में आया है। समझे में आया? विशेष का बोल करता करने लगा।